नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा। तो आपको बता दें, इस वक्त पटना में गहमा गहमी बहुत है, लेकिन मौसम जो है काफी सुहाना हो चला है। कल काफी गर्मी थी, लेकिन आज मौसम में थोड़ी ठंड है, हल्की फुल्की झीसी भी पड़ रही है। लेकिन इन सब के बीच में जो गर्माहट पैदा कर रखा है खबर ने, वो ये है गर्दनी बाग पर बैठे छात्र, बीपीएससी के छात्र, जिन्होंने कल प्रदर्शन किया, उन पर लाठीचार्ज हुआ। ऐसे में लाठीचार्ज के बाद कई सारे सवाल खड़े हुए, क्योंकि उस लाठीचार्ज से पहले प्रशांत किशोर उनके साथ थे, जो कि जन सुराज के फाउंडर भी हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है। तो ऐसे में प्रशांत किशोर उनके साथ थे, लेकिन जब लाठीचार्ज की बात आती है तो नेतागढ़ वहां से गायब हो जाते हैं। ऐसे में वहां पर जो है बात की जाए लाठीचार्ज की, तो कई छात्र घायल हो गए, जो अस्पताल में भी अभी भर्ती हैं। लेकिन कई सारे सवाल हैं, और कई सारे जो सवाल है वो अभी भी पटना की फिजाओं में टहल रहे हैं और ऐसे तैरते रहेंगे, और उन्हीं सवालों का जवाब जो है हम तराशने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी भी आए हुए हैं, और आपको बता दें सीपीआईएमएल के नेता भी हैं हमारे साथ बीजेपी के कुछ लीडर भी मौजूद हैं, और एसके राजीव जी जो हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं तो वो भी मौजूद है। सबसे पहले एसके राजीव जी, आप ही का रुख कर लेते हैं। एसके राजीव जी, बड़ा गहमा गहमी रहा। आज मौसम ठीक है, पटना में हल्की झीसी भी पड़ रही है, लेकिन बात की जाए यहाँ पर पटना में छात्रों की, बात सब छात्र की कर रहे हैं विपक्षी पार्टी, लेकिन जब बात आंदोलन की, डंडा खाने की, मार खाने की आती है तो सब भाग जाते हैं, सब रफू चक्कर हो जाते हैं। प्रशांत किशोर को आपने देख लिया, आपने देखा किस तरह से राहुल गांधी बैठ के दिल्ली से मैसेज करते हैं, ट्वीट करते हैं। यहाँ पर तेजस्वी यादव एक दिन जाते हैं, आज एक और नेता गए हुए थे, विधायक गए हुए थे। सब राजनीति तो कर रहे हैं, लेकिन क्या छात्रों के साथ वो राजनीति खिलवाड़ कर रहे हैं, या फिर वास्तव में वो छात्रों के साथ? नहीं, देखिए मनीष जी, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि अगर नेता लाठी खाने लगेंगे तो फिर उनकी नेतागिरी खत्म हो जाएगी। तो आप देखे होंगे कि जब भी आंदोलन होता है तो वहाँ नेता फ्रंट पे तो रहते हैं, लेकिन जैसे ही पुलिस जब लाठियां चलाने शुरू करती है तो वो नेता जो है वो फ्रंट से फिर सीधे पीछे हो जाते हैं, और बेचारे जो जनता होती है, जो छात्र होते हैं, वो लाठी जो है वो उनको खाने को विवश होना पड़ता है। जो कल की जो घटना है वो भी कम बेसी यही है कि प्रशांत किशोर जब गांधी मैदान में लीड कर रहे थे, वहाँ पहले से उनको डीएम की तरफ से कहा गया था कि भाई ये प्रोहिबिटेड एरिया है, आप इसमें नहीं कर सकते, लेकिन इसके बाद भी वो किए। और देखिए कि प्रशांत किशोर, जब भीड़ काफ़ी एग्रेसिव हो जाती है, छात्र काफ़ी एग्रेसिव हो जाते हैं, तो उसमें प्रशांत किशोर वहाँ से निकल जाते हैं, और उसके बाद फिर लगभग 7:30 बजे के करीब, पटना में ठंड भी बढ़ गई है, और उसमें वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाता है उन छात्रों पर, फिर लाठियाँ बरसाई जाती है, और प्रशांत किशोर उसके बाद फिर आते हैं, वो कहते हैं कि मैं तो गांधी मैदान चला गया था। तो देखिए आज के जो राजनीतिज्ञ हैं, या फिर आज की जो राजनीति है वो यही है। और रही बात छात्र आंदोलन की, तो अभी देखिए बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, वो छात्र आंदोलन की उपज है। आप लालू प्रसाद यादव की बात कर लीजिए, वो छात्र आंदोलन की उपज है। बीजेपी के सुशील मोदी बड़े नेता हुआ करते थे, वो छात्र आंदोलन की उपज, उन लोगों ने लाठियां खाई थी, तो वो लोग एक बड़े नेता के तौर पर उभर कर सामने आए। अभी थोड़ी देर पहले पप्पू यादव से मेरी बातचीत हो रही थी, तो वो बैठ करके अपना वो चिल्ला रहे थे कि नहीं भाई, हम गए हैं मिलने राज्यपाल से। आप जब राज्यपाल से मिलने जा रहे हैं तो भैया आप आंदोलन में शरीक क्यों नहीं हो रहे हैं? महज चंद मिनट जाकर छात्रों के बीच बैठ जाना, क्या यही आंदोलन है? तो कहीं ना कहीं से देखिए बेसिकली ये तमाम लोग अपने चेहरे को चमकाने के लिए जा रहे हैं। और जो सबसे दिलचस्प है, कभी हम लोग जहां मौजूद हैं, ये बीजेपी का कार्यालय है इस तरफ, और हमारे साथ बीजेपी के नेता हैं भूपेंद्र यादव, मनोज मंजिल जी हैं, सीपीआईएमएल के हैं, सुनील जी हैं, और हम चाहेंगे मनीष जी कि आप इन लोगों से बात कीजिए, चूंकि तमाम देखिए सीपीआईएमएल आज पूरे बिहार के लोगों ने बंद किया है, पटना में बंद का असर नहीं दिख रहा है, लेकिन ये बता रहे थे अभी मनोज जी की आरा तरफ काफी बंद है। सुनील जी हैं, अक्सर ये डिबेट करने भी जाते हैं, अपनी राय, पार्टी की राय रखते हैं, और भूपेंद्र यादव भी हैं, बहुत संघर्षशील और जुझारू नेता है बीजेपी के, तो ये भी अपनी बातों को रखते हैं। तो इनसे यह समझने की आवश्यकता है कि वाकई में बैक फुट पर क्या नेता जा रहे हैं, या फिर नेता इसको इस्तेमाल कर रहे हैं छात्रों को, और क्या वाकई में छात्रों की मांगे मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी। देखिए यहाँ पर मनोज मंजिल जी, देखिए आप लोग विपक्ष के नेता हैं, ऐसे में आपने बिहार बंद की बात की, पटना में तो असर नहीं दिखा, अब कहाँ असर दिखा वो भगवान ही जाने। लेकिन यहाँ पर छात्रों की जब बात आती है तो नेता कुछ घंटे के लिए जाते हैं, छात्रों से मीठी मीठी बातें करते हैं, खूब आंदोलन, खूब ललकार लगवाते हैं, सत्य में जयते और तो तमाम तरह के नारे लगवाते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। ऐसे नेताओं के लिए क्या कहेंगे? कल एक ऐसा ही देखने को मिला, एक नेताजी थे, और देखा आपने, बड़े नेता हैं प्रशांत किशोर जी, क्या कहेंगे? प्रशांत किशोर जी कब से बड़े नेता हो गए, ये तो मैं आपके मुंह से सुना। प्रशांत किशोर जी
तो बड़े दल की दलाली करते हैं, ये पैसा लेकर के जिताने का ठेकेदारी लेते हैं प्रशांत किशोर जी। और वो तो जन आंदोलन के विरोधी रहे हैं, बोलते हैं कि जन आंदोलन से कुछ नहीं होता। और वो गए थे सहानुभूति दिखाने, तो उनके असलियत को बीपीएससी के अभ्यर्थियों ने समझा और वो जानते भी हैं। तो गो बैक का नारा भी लगा कि प्रशांत किशोर दलाल है। तो दलाल नहीं चाहिए। जो भी आंदोलन हो रहे हैं तो उनके आंदोलन के पक्ष में सड़क पर उतरने वाली ताकत उनको चाहिए, और सड़क पर उतरने वाली ताकत भाकपा माले है। भाकपा माले के स्टूडेंट्स यूनियन ऐसा है, उसका यूथ विंग है, आरवाई है। मैं आरा जिला से आता हूं, मुझे आने में हमें जाम में फंसा था, कुल्लूर जाम, लोग सड़क पर उतरे थे, आरा में ट्रेन रुके थे लोग, सड़क रुके थे लोग, वहां पे आप देख सकते हैं, खबर चल रही है। तो हम लोग उनके साथ पूरे बिहार में सड़क पर उतरे, और हम कहना चाहते हैं कि जो उनकी मांग है तो सरकार को सीधे सीएम साहब को, बीजेपी के उप मुख्यमंत्री हैं विजय कुमार सिन्हा जी, इनको जा करके वार्ता करना चाहिए। आंदोलनकारी छात्रों पर जो लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, वो कोई पत्थर नहीं चला रहे थे, वो कोई विस्फोटक सामान लेकर के वहां नहीं गए थे, हाथ में कॉपी कलम और प्ले कार्ड लेकर गए थे, अपने डिमांड लेकर के गए थे, मुंह से बोल रहे थे। जो हमारा संविधान में, लोकतंत्र में हमारा ये बेसिक डेमोक्रेटिक राइट है, बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है आंदोलन करने का। तो उनके ऊपर इस ठंड के मौसम में बर्बरता ढाना, वाटर कैनन का इस्तेमाल करना, तो मैं समझता हूं कि यह जो एक लाठी नीतीश जी की पड़ रही है, दूसरी लाठी भाजपा की पड़ रही है। ये दोनों लाठियों का, पहले तो ये लोग आते हैं कि नौकरी देंगे। अभी तो मुझे याद है जब पूर्व उप मुख्यमंत्री थे सुशील कुमार मोदी जी, अभी तो नहीं रहे, लेकिन मुझे याद है बोले हर हाथ को काम मिलेगा बिहार में, प्लान रोक दिया जाएगा। तो नीतीश बाबू भी लगातार रोजगार रोजगार, नौकरी नौकरी कर रहे हैं लगातार। तो पहले तो ये लोग वायदा करते हैं नौजवानों से, फिर वोट लेते हैं और सत्ता में आ जाते हैं, तो फिर सत्ता के बूट और सत्ता की लाठी का चोट ये लोग देते हैं, चोट दे रहे हैं आप लोग। अभी देखिए एक सेकेंड, तो यह जो नौजवानों का इस ठंड के मौसम में नौजवानों का जो खून गर्म हो गया है, तो नौजवानों के ये जो गर्म लहू है, ये 2025 तक ये गर्म रहेगा, और 2025 में इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी बिहार में नीतीश भाजपा सरकार को। भाजपा के भी लीडर है हमारे साथ, भूपेंद्र जी क्या कहेंगे? भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ऐसा है कि हमारे बिहार प्रदेश के अंदर में ये नौजवान हमारे अपने हैं, अपने परिवार के हैं, और संवैधानिक रूप से वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको तकलीफ है, लेकिन हमारे बिहार के ही, जैसे हमारे भाई साहब बोले, ये भी चुटकी ले रहे हैं बच्चे के साथ। और प्रशांत किशोर जी की रही बात, और तेजस्वी जी की, तो ये लोग जो ऐसे नेता हैं बिहार के कि भविष्य दिखा के वर्तमान खराब कर देते हैं। जिस प्रकार ज्योतिष जो है आपको बोलता है कि पतरा दिखाइए, और वो कहता है कि आप भविष्य में इंग्लैंड जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, आप कहीं कहीं सैर करेंगे, आपका 6 गो बेटा होगा, आप बहुत बड़े बिजनेसमैन बनेंगे, और भविष्य दिखाकर कहते हैं कि लाइए 10 रुपया। तो बेचारे को भविष्य दिखा के वर्तमान ज्योतिष खराब कर देता है। ठीक उसी प्रकार हमारे बिहार में कुछ ऐसे ये नेता हैं, जैसे प्रशांत किशोर जी, हमारे तेजस्वी जी, और ये हमारे भाई साहब बोले CPML के हमारे पूर्व विधायक हैं, ये हमारे सम्मानित भाई हैं। इनसे मुझे यह आशा नहीं थी, लेकिन मुझे कहने का ये मतलब है कि ये जो भी नौजवान हैं हमारे बिहार के बैकबोन हैं, और यदि वाटर कैनन और लाठी चार्ज हो रही है तो यह ऐसा बर्ताव नहीं होना चाहिए। मैं एक बीजेपी के कार्यकर्ता, तो सरकार आप ही लोग की है ना। ऐसा है, बैकबोन को तोड़िए नहीं। ऐसा है कि ये बैकबोन जो है हमारा है और रहेगा, और इसके निदान के लिए पूरे हमारे आदरणीय हमारे दिलीप जायसवाल जी, हमारे आदरणीय डिप्टी CM सम्राट चौधरी जी, हमारे आदरणीय डिप्टी CM विजय कुमार सिन्हा जी, ये सारे लोग, और आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ मिल बैठ करके ये सारी बातों को बैठ करके सोल्व करने का प्रयास हमारी सरकार
करने जा रही है, इसके लिए कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। चिंता ना करें, आप ही के नेताजी कह रहे हैं चिंता ना करें सुनील भाई, लेकिन चिंता क्यों ना करें? अगर छात्रों पर, लड़कियों पर लाठी बरसाई जाएगी तो आपको नहीं लगता है कि ये तो अमानवीय चेहरा है? ठीक है, आप प्रदर्शन कर रहे हो, गलत है, आपको, आपकी नज़र में वो गलत है, प्रशासन की नज़र में वो गलत है, उनको उठा के आप बंद कर देते, जैसे नेताओं को बंद कर दिया जाता है। नेताओं के ऊपर इतनी लाठी नहीं बरसाई जाती है जितना तो उन छात्रों के ऊपर लाठी बरसा दी गई। देखिए, ये चीज़ें आज पिछले एक सप्ताह से बिहार में लोगों को दिखाई पड़ रही है। स्वाभाविक रूप से विद्यार्थी जिस चीज़ को लेके बैठे हैं, प्रथम नज़रिया तो ये लगता है कि ये रिजिड हो चुके हैं। भाई, बार बार कहा जा रहा है कि जब पूरे बिहार में 912 केंद्र बने थे, 911 केंद्रों पर परीक्षा ढंग से संपन्न हो गई। एक परीक्षा केंद्र पर कुछ विद्यार्थियों ने गलत तरीके से कॉपी लेकर बाहर भाग गए। प्रामाणिकता के तौर पर आप लोगों ने, इसी विद्यार्थी ने आयोग को दिखाया भी। आयोग को लगा कि चलिए ठीक है, इस केंद्र पर अनियमितता हुई और उसको, आपके बातों को तवज्जो करते हुए उसने रद्द कर दिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये सरकार 300-3.5 लाख जो बच्चे 911 केंद्रों परीक्षा दिए उनका कोई ख्याल रखे, इन 12,000 का ख्याल रखे। अब रह गई बात कि ये बात वो भी समझ रहे हैं कि 3.5 लाख के एवज में 12,000 वालों को कोई बहुत ये होना ही नहीं चाहिए, ये मानवता कहती है। और रह गई बात आंदोलन, तो मैं बार बार कह रहा हूँ, ये बच्चे जब बैठे और जब इन्होंने अपनी डिमांड की और आयोग ने उस पर एक्शन लिया, तो विरोधियों को लगा कि मेरे हाथ से ये मुद्दा निकल रहा है। बच्चे इस पर तैयार हो गए थे कि ठीक है, एक केंद्र की परीक्षा रद्द करके उसकी ले ली जाए। लेकिन जैसे ही शाम को ये घोषणा होती है सरकार की तरफ से कि उस केंद्र का एडमिट कार्ड अपलोड होगा, बच्चे एडमिट कार्ड अपलोड करें और 4 तारीख को परीक्षा होगी, तुरंत रात में हमारे विरोधी दल के नेता वहां चुपके से जाते हैं अपने 10 गुर्गों को लेकर और बच्चों के बीच कानाफूसी करके उनके मानसिक बदलाव करना चाहते हैं। नतीजा क्या होता है कि सुबह में फिर बच्चे, कि स्वाभाविक उनको लगता है कि विपक्ष का नेता आया है, ये हमें सपोर्ट करेगा, है ना, बच्चे थोड़े से उग्र हो जाते हैं। लेकिन वो बच्चों को पता ही नहीं था कि ये भेड़िया आया है सहायता करने के खाल ओढ़कर, ये हमें सहायता नहीं करेगा। और उसका परिणाम हुआ कि बच्चे बेवजह आज परेशान हो रहे हैं। इन लोगों के द्वारा इन लोग परेशान को करवा रहे हैं। हम बच्चों से आपके माध्यम से अपील करते हैं कि ये देखिए, आप भी समझदार हैं, बीपीएससी के परीक्षार्थी हैं, आप में भी गुण है, लेकिन आप खुद समझिए कि 3.5 लाख के बच्चों का भविष्य देखा जाए कि 12 का देखा जाए, और आपके भविष्य की सरकार चिंता कर रही है, आपको पुनः परीक्षा देने का मौका दे रही है। आप किसी के झांसे में ना आए, पुनः परीक्षा दें, सरकार आपके साथ है, आपके साथ किसी तरह का अमानवीय व्यवहार नहीं किया जाएगा, बशर्ते आप अपने जिद को छोड़ें और जो सही चीज है उस पर अमल करने का काम करें। लेकिन एक चीज और भी है भाई साहब, यहाँ पर आगे आइए थोड़ा। एक चीज ये भी है कि आप लोग बार बार एक चीज कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर यह भी समझना होगा कि देखिए, हमने एक क्वेश्चन पूछा कि बच्चों पर लाठी चार्ज ही क्यों, उसके अलावा कोई और उपाय नहीं था। जैसा कि मैंने बताया, जब आप लोग भी प्रदर्शन करते हैं विपक्ष में, वाटर कैनन छोड़ा जाता है, आंसू गैस के गोले भी छोड़े जाते हैं, लेकिन आप लोग को कभी कभार ऐसा होता है कि इन सब की भी नौबत नहीं आती है, आप लोगों को गाड़ी में भरकर थाने ले जाते हैं, फिर वहीं से आप लोग को छोड़ दिया जाता है। ये भी तो किया जा सकता था पुलिस की तरफ से। लाठी ही चार्ज क्यों, और वो भी लड़कियों को मारा गया है, ये आपको नहीं लग रहा है कि ये बड़ा निंदनीय है? ऐसा है, जो भी वहाँ प्रशासन थे, वहाँ क्या स्थिति बनी वो तो हम लोग तो नहीं जान रहे हैं, लेकिन उनको ऐसा वहाँ नहीं करना चाहिए था। ये गलत है और हम लोग भी इसका समर्थन नहीं करेंगे कि हमारे बच्चे के साथ, हमारी बेटियों के साथ कोई दुर्व्यवहार करे, और ख़ास करके वो भी बिहार के हमारे बच्चे हैं जो हमारा बिहार का भविष्य लिखने जा रहे हैं। तो वैसे हमारे बच्चियों के साथ जो भी प्रशासन यदि इस तरह का
वो किए हैं, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हम भी उनके साथ हैं और उनकी संवेदना से हम भी दुखी हैं। हम लोग कतई जो है उनसे अलग नहीं है। कोशिश की जा रही है, हमारी सरकारें इस पर विशेष ध्यान देगी और इसका जांच कराएगी कि इनके साथ ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होनी चाहिए। हाँ, देखिए यहाँ पर मनोज मंजिल जी, आइए आप भी आ जाइए। मनोज मंजिल जी, देखिए यहाँ पर बात की जा रही है, ये लोग भी निंदा कर रहे हैं जो लाठीचार्ज हुआ नहीं होना चाहिए, लेकिन कानून लॉ एंड ऑर्डर, हाँ निंदा कर रहे हैं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर सब लॉ एंड ऑर्डर इन्हीं की और सरकार की निंदा की है। अपनी सरकार की निंदा की है मित्र। निंदा करने का मतलब क्या? भाई तो हमारी सरकार वहाँ गांधी मैदान में बैठल है। अब देखिए, पता नहीं अब ये भी लाठी चलाने गए थे कि नहीं, हमको इनको व्यक्तिगत तो नहीं बोलेंगे, नहीं तो भाजपा की लाठी चलती है तो भाजपा के गुंडे लोग भी लाठी लेकर जाते हैं। लाठीमार पार्टी है ये हमनी, तो इसीलिए लाठी मारो हम तो यही बोलेंगे, भाजपा कलम पार्टी है। कलम ये जो जदयू और भाजपा की राजनीति है, ये जो लाठी बरसी है, इसके आईने में आप साफ साफ देख सकते हैं। मैं फिर बोलूंगा, पहले फिर बोलेंगे, लेकिन विपक्ष इसके पीछे बहुत बड़ा सूत्रधार है। और वोट लो ना, विपक्ष को कैसे जिम्मेदार ठहरा रहे हैं आप? क्यों नहीं ठहराएंगे सर? कैसे नहीं ठहराया जाए, बताइए ना। अभ्यर्थी आंदोलन में है। हाँ। कोई अभ्यर्थी, बीपीएससी के अभ्यर्थी आंदोलन है, उसको भड़काओ, निकल लो। तो ना भड़काओ कैसे? वे लोग देखिए, वो भड़कने वाले नहीं हैं कि वो अब भड़का दीजिएगा। वो उनके पास BA MA की डिग्री है, वो माने उच्च BA MA की डिग्री वाले ही भड़कते हैं और खून और ये सब चोरी डकैती कर रहे हैं आजकल। अब किसी को अभी कोई मतलब है जनरल बात? अब मान लीजिए कि पत्रकार लोग भी गोदी मीडिया है, तो मैं आपको बोल दूं, ये सब जनरल ढंग से बात मत बोलिए। अब बोल रहे हैं जो बीपीएससी अभ्यर्थी हैं, वो अभ्यर्थी हैं, वो विद्यार्थी हैं या अभ्यर्थी हैं, बिहार के भविष्य हैं, और बिहार के युवा भविष्य पर सत्ता की निर्ममता, बर्बरता, सत्ता की जो लाठी है अभी जो पड़ी है, और लगातार उनके प्रति दमनात्मक रुख है। रुख क्या होना चाहिए? कोई अगर एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, एक लोकतांत्रिक देश में कोई लोकतांत्रिक आंदोलन चल रहा है, लोकतांत्रिक मांग के साथ, जायज मांग के साथ, एक लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई, आप बोलिएगा, लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार का क्या कर्तव्य है? उसका लोकतांत्रिक और संवैधानिक कर्तव्य है, क्योंकि वो लोकतांत्रिक तरीके से चुन करके आई सरकार है। एक मिनट, और लोकतांत्रिक तरीके से कोई आंदोलन हो रहा है, तो उसके प्रति एक लोकतांत्रिक बोलने तो दीजिए, उनके प्रति एक लोकतांत्रिक रुख होना चाहिए। ये नहीं, आपको कतई अधिकार नहीं है कि आप उन पर लाठी बरसाएंगे, आप इस ठंड के मौसम में लड़कियों पर जुल्म ढाएंगे, करेंगे, उनको पीटेंगे, उन पर बर्बरता ढाएंगे, उनको बुट से मारेंगे, लाठी से मारेंगे। ये एक लोकतांत्रिक देश में ये हक नहीं है। लोकतंत्र की हत्या है। बिहार के नौजवानों के भविष्य पर ये लाठी है, और इसका बदला बिहार के नौजवान निश्चित तौर पे 2025 में लेंगे। इनको कीमत चुकानी पड़ेगी। सुनिए ना, ये भड़का रहे हैं कैसे रोड पर, ठीक है? तो ये जो है हमारे मित्र जो है, इन्हीं के CPI-ML के हैं। देखिए कैसे 5 गो लड़का मिल के आग लगा रहा है बिहार के रोड पर। तो इन लोग को आदत रहा है। मेरे भाई बहुत अच्छे हैं, मैं इनको मानता हूँ, जुझारू है, लेकिन ये मेरे भाई जो है, देखिए 5 गो आदमी के निकाल के गए, अभी जाएंगे वहाँ। अब मान लिया कि वहाँ जाइएगा तो प्रशासन बैठा हुआ है, तो अब जो है आप तो ऑर्डर लेकर के तो जा नहीं रहे हैं, न तो कोई परमिशन है आपका गवर्नमेंट का। आप जाइएगा वहाँ लाठी लोग कड़वा के ये लोग भाग चलेगा। ये लोग का यही काम है कि बिहार के नौजवानों को, बिहार की जनता को भविष्य दिखा करके वर्तमान खराब करने के फिराक में, अपना नेतागिरी चमकाने का फिराक में ये लोग है। ये लोग देश के नौजवान के फिराक में नहीं है। और रही बात तेजस्वी जी का, तो ये कहते हैं कि हमारे पिताजी गरीबों के मसीहा हैं। तो मैं कहना चाहता हूं मेरे भाई आपके चैनल के माध्यम से कि मैं उस समय गरीबों को मसीहा इनको मानूंगा कि दानापुर के जो धरती पर 11 बीघा के 11,000 करोड़ के मॉल बनवा रहे हैं, वो मॉल को पूरे बिहार के कटाव पीड़ित क्षेत्र के भाइयों को यदि 1 कट्ठा जमीन बांट देते हैं, तब हम लोग समझेंगे कि ये जो है बिहार के गरीबों के मसीहा हैं। लेकिन ये तो गरीबों के मसीहा हैं नहीं, ये आग लगाना जानते हैं। वोट कैसे लेना है, लकड़सुंघवा की तरह जाते हैं समाज के बीच में गमछी हिला के
आप वोट लेके चल देते हैं और अपने बाले बच्चे हजारों हजार करोड़ का मालिक हो जाते हैं। हम बिहार के बीपीएससी के नौजवानों से आग्रह करूंगा कि आपके ऊपर विचार किया जा रहा है। आप संवैधानिक रूप से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये लोग आपको चिंगारी के रूप में यूज कर रहा है। तो ऐसे मतलब जो शोषण करने वाले सोच हैं उसके फेर में आप लोग मत पड़िए और आप अपनी पढ़ाई लिखाई में लगिए। और आपके ऊपर जो कैंसिल हुआ है पुनः एग्जाम लिया जाएगा। सरकार इसके लिए चिंतित है, आपके ऊपर विचार कर रही है। क्या विचार कर रही है सुनील भाई, क्या विचार कर रही है? जैसे कि कह रहे हैं विचार हो रहा है, विचार हो रहा है, क्या विचार हो रहा है? ये मैं फिर कह रहा हूँ, ये तो शुरुआती दूसरे ही दिन धरना स्थल पे जैसे ही बच्चे आए तो दूसरे या तीसरे दिन ही सरकार ने उनकी बातों को नोटिस ली और उनसे आग्रह की कि ठीक है, आपका एक केंद्र से कुछ क्वेश्चंस लेके बच्चे बाहर चले गए थे और मैं मान लेता हूं और आपके ही आधार को, आपके ही बातों का आधार बनाकर मैं उस केंद्र की परीक्षा केंद्र को रद्द करता हूं। तो हो तो गई बात। अरे आखिर आपने 911 पर कहीं कोई क्लेम आया है क्या? 911 जो अतिरिक्त सेंटर बिहार में थे इसको छोड़कर कहीं से कोई क्लेम आया था क्या? कोई क्लेम नहीं आया। तो जहां से आया उस पर तो सरकार संज्ञान ले ही ली। सरकार का और क्या काम है, आयोग का क्या काम है कि आपकी बातों को हम सुने और उस पर समाधान करें। आपकी बातों को सुने, समाधान निकला। समाधान क्या निकला कि 27 एडमिट कार्ड अपलोड होगा, 4 को परीक्षा होगी। अब मैं फिर कह रहा हूं कि जब बातें सिमट रही थी, समाप्त हो रही थी, बच्चे अब घर जाने वाले थे सुबह होके, लेकिन रात में शोर दरवाजे से जाने वाले इनको लगा कि मेरा तो मुद्दा ही भाग रहा है, हाथ से भागे और बच्चों को बीच। तो देखिए युवा है, स्वाभाविक रूप से उनको अगर कोई जाके खानापूसी करेगा तो उनको लगेगा अच्छा ये, क्योंकि वो एक भी वो विपक्षी नेता थे, कोई थे नहीं, वो चले गए। बच्चों को अच्छा ये सही कह रहा है, ये हमारे पीछे खड़े हुए हैं, कुछ आंदोलन करेंगे तो हो सके पूरे बिहार की परीक्षा रद्द हो जाए। तो बच्चों इसको समझो, तुम लोग भी पढ़े लिखे हो। अगर आखिर जो बच्चे यहाँ बैठे हैं वो अगर इस परीक्षा में नहीं होते, दूसरी जगह होते, अब बताइए अगर 12,000 बच्चों के कारण हम सबका रद्द कर दें, अब वो 3.5 लाख बच्चे सड़क पर चले आएंगे, फिर क्या होगा? तो ये तो बच्चों को समझना पड़ेगा ना। और तुम जब पढ़ने वाले बच्चे हो, तुमको किसी से कोई भय नहीं है, तो फिर परीक्षा दो ना भाई। थोड़े ऐसा तो होगा नहीं कि वो जो पहले परीक्षा हुई थी उसका क्वेश्चन क्लास 8 स्टैंडर्ड का था और अब आएगा क्लास 12 स्टैंडर्ड का, ऐसा तो होगा नहीं। जो स्टैंडर्ड पहले तय किया गया था उसी स्टैंडर्ड का फिर प्रश्न पत्र आएगा। तो फिर तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? तुम बेवजह क्यों परेशान हो रहे हो? तुम्हारा ही भाई, तुम्हारा ही मित्र, तुम्हारा ही बंधु वो 3.5 लाख है जो परीक्षा देकर आज निश्चिंत बैठा हुआ है। तुम 12,000 वाले भाई, तुम भी जाओ परीक्षा दो। सरकार तुमको मौका दे रही है, किसी के बकावे में मत आओ। ये तय है कि सरकार तुम्हारी चिंता करेगी, क्योंकि युवक हो तुम, बिहार के, कहीं बाहर के नहीं हो। सरकार भी तुम्हारी है, तुम भी सरकार के हो, सब एक दूसरे के पूरक हो। लेकिन तुम समझदार हो, समझो, किसी के बकावे में मत आओ और आराम से परीक्षा दो। बिहार में तुम्हारा भविष्य उज्जवल है, आने वाला दिन भी उज्जवल होगा। आज एक परीक्षा होगी, कल दूसरी परीक्षा होंगी। सरकार तत्पर है नौकरी देने के लिए। एक छूटेगा दूसरा आएगा तुमको। अगर तुम लगनशील हो, लगे रहोगे, तो तुम्हें सरकार इसी बिहार की धरती पर, इसी बिहार में अवश्य ही रोजगार, स्वरोजगार सब उपलब्ध कराएगी। देखिए यहाँ पर हमारे साथ सब बीजेपी के ही नेता हैं। चूंकि बीजेपी ऑफिस के बाहर हमने प्रोग्राम किया था, अभी सीपीआईएमएल के भी नेता थे, वो चले गए किसी कारणवश। लेकिन चूंकि सत्ता में है, इन लोग की जवाबदेही ज्यादा है, विपक्ष से ज्यादा है, इसलिए इन लोगों को हम लोगों ने पकड़ लिया। हमने कहा कहीं जाना नहीं है। हम आपके पास भी आते हैं, राहुल भाई भी हमारे साथ जुड़े, प्रवक्ता है। विवेक से पहले थोड़ा हम चर्चा कर लेते हैं। विवेक, क्या कुछ अपडेट निकल कर सामने आ रही है? बिल्कुल, अभी मुख्य सचिव से लोग मुलाकात करने के लिए गए थे, लेकिन मुख्य सचिव से मुलाकात हुई, लेकिन उन अभ्यर्थियों के जो मांग है कि री एग्ज़ाम जब तक नहीं होगा, जब तक हम लोग आंदोलन से हटेंगे नहीं। मुख्य सचिव ने कहा कि आप लोग जो पिछले 13 दिनों से गर्दनी बाग के धरना स्थल पर डटे हुए हैं, तो आप लोग हट जाए इस कड़ाके की ठंड के बीच। लेकिन उन अभ्यर्थियों लोगों ने माना नहीं। उन लोगों का सीधे तौर पर कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से हमें मुलाकात करवाइए, उन्हीं के बातों के बाद हम कुछ निर्णय लेंगे। लेकिन जहाँ प्रशांत किशोर की बात हो रही है,
है। प्रशांत किशोर जिस तरीके से कल अगुवाई कर रहे थे, अगुवाई करने के बाद प्रशांत किशोर वहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद जो है आज प्रशांत किशोर सफाई देते हुए नज़र आ रहे हैं कि उस समय हम गांधी मैदान में गए थे और गांधी मैदान में हमें पुलिस ने मना कर दी कि आपको वहाँ नहीं शामिल होना है। इसकी वजह से हम वहाँ पे नहीं जा पाए। जिसके बाद अभ्यर्थियों के बीच में देर रात भी पहुँचे थे, जिसके बाद अभ्यर्थियों ने उनको वहाँ से खदेड़ा था भी और अभ्यर्थियों ने कहा कि भाई आप यहाँ से चले जाइए, आप अब आंदोलन के आपसे कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन अभी जो अपडेट है वो सीधे तौर पर राजभवन से बुलावा आया था, मुख्य उनको जो बीपीएससी के अध्यक्ष है उनको भी बुलावा आया था, गए वहाँ पे मुलाकात हुई, लेकिन अभी कोई वहाँ से ब्रीफिंग नहीं निकला कि क्या अंदर में क्या कुछ बात हुई है। जी पप्पू यादव भी जाने वाले थे। पप्पू यादव गए, पप्पू यादव के जाने के बाद ही मुख्य अध्यक्ष को बुलाया गया था। पप्पू यादव जब राज्यपाल से मुलाकात करके निकलते हैं उसके बाद आधे एक घंटे के बाद जो अध्यक्ष हैं वो अध्यक्ष जाते हैं बीपीएससी के अध्यक्ष राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए। और मुलाकात के बाद यादव को क्या 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 आश्वासन मिला था? पप्पू यादव का आश्वासन मिला कि ठीक है हम देख रहे हैं, उसके बाद आगे जो होगा। तो जब एक आयोग संस्थान है तो उसके बाद जब तक अध्यक्ष से कोई बातचीत न हो जाए तब तक कोई बड़ा निर्णय लेना तो उचित नहीं लगता। इसलिए उन्होंने आयोग से पहले आयोग के अध्यक्ष को बुलाया, उसके बाद उनसे बातचीत हुई। अब उसके बाद देखना होगा कि क्या कुछ निर्णय लिया जाता है। जी अच्छा देखिए यहाँ पर अभी तो आयोग का मामला चल रहा है। राहुल भाई इधर आइएगा थोड़ा, है ना। और ये बताइए कि क्या नाम है, यहाँ बात की जाए, अभी आपने देखा यहाँ पर आज पटना भी बड़ा हॉट बना हुआ है, सर्द मौसम है, लेकिन जो गर्दनी बाग के छात्र हैं उनके साथ कल लाठी चार्ज हुई, बर्बरता हुई, कई लड़कियां भी मारी गई, छात्रा है अभ्यर्थी। ऐसे में उसको लेकर अब राजनीति और गर्म हो गई है, क्या कहेंगे? देखिए, जो लोग छात्रों के साथ जो राजनीति कर रहे हैं उनके लिए अगर एक लाइन में कहा जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा कि जो उनको राजनीति करने का जो प्रयास कर रहे थे उसमें जो हमारे सोकॉल जो पीके भी हैं साथ में, मैं देख रहा था, ये कहा जा सकता है उनके लिए कि चले थे कहाँ जाने के लिए, जाना है कहाँ ये मालूम नहीं, अब अपनी भटकती कदमों को मंजिल का दिशा मालूम नहीं। देखिए, लड़कों को उकसा कर लेकर जाना वहाँ पे गांधी जी की प्रतिमा के नीचे जो आंदोलन करने की जो बात की जा रही थी, तो वहाँ एक पॉइंट नोट करने वाला है कि ये जाड़े के टाइम में, शाम में, अंधेरा में कोई आंदोलन नहीं होता है, पहली बात। दूसरी बात, आंदोलन जो लोग कर रहे थे उन्होंने इसके लिए परमिशन नहीं मांगा। तीसरी बात कि अगर सुरक्षा के मद्देनजर अगर बात की जाए तो जो असामाजिक तत्व थे भीड़ का जो हिस्सा बनने का प्रयास कर रहे थे और बन भी गए थे, और ऐसा भी घटना घट सकता था कि कोई गोली चला दे, उन सब चीज़ों को रोकने के लिए और सरकार बदनाम ना हो इसके लिए जो बल प्रयोग किया गया, ये बल प्रयोग करना बहुत। गोली कौन चला? मैं बता रहा हूँ कि ये बल प्रयोग जो किया गया वो भीड़ को तितर बितर करने के लिए किया गया। और जो आपने देखा, जो फुटेज भी उपलब्ध हुआ है उसमें छात्रों से ज़्यादा असामाजिक तत्व उसमें सम्मिलित हैं। और एक चीज़ जो नोट करने लायक है कि जिस सभागार में जो परीक्षा हुआ 12,000, उसमें से लगभग 4500 छात्रों ने तो एग्ज़ाम दे दिया और वो बाहर निकलकर यहाँ तक बोल दिए कि मेरा परीक्षा बहुत अच्छा गया है। और जिलाधिकारी, बहुत जगहों पे परीक्षा हुई थी, सिर्फ पटना के अंदर जिलाधिकारी का एक रिपोर्ट आया, उन्होंने कहा कि ये जो लेट हुआ है वो चूंकि पहली बार सेंटर का इस्तेमाल किया गया था तो छात्रों को बैठाने की जो संख्या थी वो बढ़ गई थी। तो जो 196 पेपर जो क्वेश्चन पेपर निकला था, अगर उसकी बात हम कर लें तो तुरंत खुलते खुलते दूसरा पेपर निकालकर छात्रों को दिया जा चुका था। लेकिन वो 12,000 में से 4500 लोगों ने कहा कि एग्ज़ाम बहुत बेहतरीन गया है और वो संतुष्ट भी थे। और वो 8,000 में जो अनियमितता बरती गई, जो उनको शिकायत है, जिसको जिलाधिकारी ने रिपोर्ट बनाकर भी दिया है, वो स्वीकार भी कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हमारा पहला ये एक्सपीरियंस था, कुछ कमियां जो हुई उसको हम दूर करेंगे और हम निश्चय रूप से हम उसका दोबारा एग्ज़ाम लेंगे। सवाल यहाँ ये उठता है कि जो भी राजनीतिक दल के लोग हैं, चाहे वो पीके हों या फिर तेजस्वी यादव जी हों या फिर पप्पू यादव जी हों, जो वीडियो देखने में नज़र के सामने आ रहा है, जो पीके लोगों को लेकर चले गए थे, जो सत्याग्रह की बात कर रहे थे, वही उन्हीं को पीके गो बैक का नारा लग रहा है, कमल वितरण को लेकर हल्ला हो रहा है। तो इस तरह की जो प्री प्लानिंग कर जो लोग वहाँ पे जा रहे हैं वो निश्चय रूप से बिहार के लिए दुर्भाग्य की बात है। और छात्रों को खास करके, जो छात्र ने आरोप लगा रखा है कि बीपीएससी की एग्ज़ाम दोबारा होनी चाहिए, तो उनके लिए बड़ा स्पष्ट संदेश है कि अगर आपने पढ़ा है, आपने अगर पढ़ा है, जो छात्र नेता भी कुछ कह रहे हैं कि क्वेश्चन हल्का आएगा, टफ आएगा या कैसा आएगा या नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया करेंगे, तो ये अफवाह पहले भी उड़ाया गया था। और जो छात्र तैयारी कर रहे हैं उनको डर कैसा, जब आप लड़ाई पे जा रहे हैं और सेनापति
सेनापति ही अगर डर जाए कि भैया मुझे लड़ना कैसे है, तो फिर वो छात्र नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ एक बहकावे की राजनीति हो रही है। दैट्स इट। बहकावे की राजनीति हो रही है, ऐसा कहना है देखिए सत्ता पक्ष का, और ये भी कहना है कि किसी के बहकावे में ना आए छात्र और अपनी बुद्धि लगाए। और बीपीएससी ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि वो जो भी एग्जाम है वो एक सेंटर पर जो था एग्जाम उसका हम री एग्जाम लेंगे, बाकी सेंटरों का जो है एग्जाम कैंसिल नहीं किया जाएगा। पप्पू यादव भी मिले, राजभवन गए, राज्यपाल से मुलाकात की, कई लोगों से मुलाकात हुई है। आज बीपीएससी के चेयरमैन को भी बुलाया गया था। लेकिन ऐसे में अब कहा यह जाए कि अभी बहुत सारी बातें चल रही हैं, लेकिन अभी तक यही स्पष्ट है कि एग्ज़ाम सिर्फ एक ही सेंटर पर होना है, उसी पर एग्ज़ाम होना है। छात्र जो है बार बार यही कहा जा रहा है सत्ता पक्ष द्वारा कि छात्र जो है किसी भी सूरत में विपक्षी पार्टियों के बहकावे में ना आए। तो मैं इस खास पेशकश से बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।